जिनवानी माता की जय। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस् तदाभासादिपर्य इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसाम्। 29 नंबर। तेन अज्ञातत्वात् हो गया था। विपरीत निश्चया विना भावो विरुद्धो अपरिणामी शब्द कृतकत्वात्। साध्य से विपरीत मतलब विपक्ष के साथ जिस हेतु की व्याप्ति हो उस हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अब साध्य मनाया हमने शब्द को, क्या बता रहे हैं? अपरिणामी शब्द। अब है परिणामी और अपरिणामी कह रहे हैं, तो साध्य विरुद्ध हो गया ना, विरुद्ध साध्याभास। शब्द तो परिणमनशील है ऐसा प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से, सब प्रकार से सिद्ध है, फिर भी हमने कह दिया शब्द अपरिणामी है। सूरज पश्चिम में उगता है, साध्याभास हो गया ना। हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि सूरज पश्चिम में उगता है, तो उल्टा कर रहे हैं ना, तो साध्याभास हो गया। इसी तरह हम कह रहे हैं कि शब्द होता है परिणामी, और क्या कर रहे हैं? अपरिणामी। और हेतु क्या दे रहे हैं? कृतकत्वात्। कृतक हेतु परिणामी पने को साधेगा, अपरिणामी को नहीं साधेगा। हेतु के साथ साध्य की व्याप्ति होनी चाहिए। कृतकत्वात् हेतु है, उसकी साध्य से व्याप्ति नहीं बैठ रही है, वो साध्य विपरीत ठहर रहा है, क्योंकि कृतक हेतु परिणामी पने को साधेगा, अपरिणामी को नहीं साधेगा। तो अपरिणामी शब्द यह साध्य हुआ, हेतु हुआ कृतकत्वात्। कृतकत्वात् हेतु के साथ साध्य की विपरीतता है। विपरीत निश्चय अविनाभाव, विपरीत के साथ जिसका अविनाभाव ठहरता है ऐसा हेतु विरुद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। हेतु के साथ साध की विरुद्धता आ रही है ना। हेतु बनाए कृतकत्वात्, तो कृतकत्वात् हेतु परिणामी पन्ने को साधेगा, अपरिणामी को नहीं साधेगा। क्या? विपरीत निश्चय अविनाभाव। अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक। अब तुमने साध्य किसको बनाया? अपरिणामी शब्द। ये शब्द अपरिणामी है और हेतु दे रहे हो कृतकत्वात्, तो उल्टा हो गया ना, विरुद्ध हो गया। साध्य से विपरीत के साथ जिस हेतु की व्याप्ति हो उस हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे शब्द अपरिणामी होता है क्योंकि वह कृतक किया गया है, कृतक किया गया बोल रहे हैं और इधर अपरिणामी बोल रहे हैं। यहाँ किया जाना हेतु अपने साध्यभूत नित्यत्व से विपरीत अनित्यत्व के साथ रहता है। कृतकत्वात् हेतु अनित्यत्व के साथ रहता है, नित्यत्व के साथ नहीं रहता। ये तो विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। अब हम उल्टा सीधा कुछ भी कहें कि जैसे सूरत मैंने बताया कि पूरब उगता पूरब में है और कह दिया हमने कि पश्चिम में उगता है, तो ये विरुद्ध साध्याभास हो गया। अब हेतु क्या दें? कोई ऐसा हेतु दें जो विपरीतता के साथ में घटित होता हो। यह पुद्गल है क्योंकि इसमें चेतनत शक्ति पाई जाती है। ले उल्टा नहीं हो गया क्या? चेतनत शक्ति की व्याप्ति तो जीव के साथ है, पुद्गल के साथ है ही नहीं। ये टेबल रखा है, इसको कह रहे यह भी जीव है। क्यों? इसमें चेतना शक्ति पाई जाती है, उल्टा हो गया ना। चेतनत्व तो हेतु का साध्य जीव के साथ व्याप्ति बैठेगी, पुद्गल के साथ बैठेगी नहीं, तो विरुद्ध हेत्वाभास होगी। कोई भी ऐसा उदाहरण दे दें। यह हाथी है क्योंकि यह तिर्यंच है। अब तिर्यंच तो हाथी भी है, घोड़ा भी है, बैल भी है, सभी है ना तिर्यंच। तो आपसे हेतु तो उनके साथ बैठ रहा है, लेकिन अतिव्याप्ति दोष से दूषित है ना। तिर्यंच
तिर्यंच होने से यह हेतु अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि तिर्यंचपना मात्र हाथी में ही नहीं अन्य तिर्यंचों में भी पाया जाता है। बैल, घोड़ा, बकरी, गाय, कुछ भी कह दो, उसके साथ भी पाया जा रहा है ना। तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया तो वो भी हेत्वाभास हो जाएगा। विरुद्ध तो नहीं बनेगा पर हेत्वाभास तो बनेगा ना। जब हम अन्न को गौण करेंगे, गौणता मुख्यता अलग चीज है, यहाँ तो विपरीतता बैठ रही है बिल्कुल। आचार्य तपस्वी सन्मति शाह महाराज में आचार्य में अनेक गुण हैं। अब उनमें गुण तो सारे के सारे मौजूद हैं, अब उनके गुणों में से किसी एक को विवक्षित बना रहे हैं और अन्य को गौण कर रहे हैं। ये तो प्रमाण का ही विषय है, इसमें हेत्वाभास नहीं बनेगा। हेत्वाभास कब बनेगा? जब विपरीत विपरीत कथन करे तो। विपरीत धर्म द्रव्य का लक्षण अधर्म में ठहरा दिया, अधर्म द्रव्य का अधर्म। जो जो चलने में सहायक होता है, चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है, उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। क्या हो गया? उल्टा नहीं हो गया क्या? काल द्रव्य की परिभाषा बताना है, वर्तना हेतु काल द्रव्य का लक्षण है, लेकिन हमने बता दिया कि जो जो ठहरने में सहायक होता है उसे हम काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं पूछा? काल द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें क्या गति हेतुत्व लक्षण वाला काल द्रव्य था। गलत है ना? गलत। विपरीतता माने बिल्कुल उल्टा। हिंसा में धर्म बताना, देवी जी को बलि चढ़ाना धर्म है, गलत हो जाएगा ना। अब तुम उदाहरण कोई दे रहे हो कि जैसे जैन धर्म में भी नैवेद्य चढ़ाना को धर्म कहा है, तो भाई नैवेद्य चढ़ाना ये अलग चीज़ हो गया, बलि चढ़ाना अलग चीज़ हो गया। नैवेद्य तो अष्टद्रव्य में आता है। हेत्वाभास की परिभाषा दे रही। विरुद्ध हेत्वाभास तो उसे ही कहेंगे जहाँ बिल्कुल आपस में विरोध बैठे हैं। हाँ, तो जीव और पुद्गल का अलग अलग लक्षण है, उसका लक्षण उसमें घटित करें, उसका उसमें घटित करें, तो विरुद्ध हेत्वाभास हो जाएगा ना। अब अनैकांतिक हेत्वाभास, यहाँ विशेषार्थ में क्या दिया है? इस अनुमान में अपरिणामित्व साध्य है। क्या कहा था इन्होंने? शब्द अपरिणामी है, इसको साध्य बनाया था ना। परंतु कृतकत्व हेतु उसके साथ व्याप्ति नहीं रखता। कृतकत्व हेतु तो परिणामी पने के साथ व्याप्ति रखेगा, अपरिणामी के साथ व्याप्ति नहीं रखेगा। तो उल्टा हो गया ना, हेतु साध्य से विरुद्ध है। हेतु में विरुद्धपना देखा जा रहा है, साध्य के साथ विरुद्ध बैठ रहा है, इसलिए विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। अब अनैकांतिक किसको कहेंगे? जो पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में जावे, जो हेतु पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे, उसे अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। अब आगे 30 नंबर में वही बता रहे हैं। विपक्षेप्य विरुद्ध वृत्ति अनैकांतिक। जो हेतु पक्ष और सपक्ष में रहता हुआ विपक्ष साध्य के अभाव अर्थात विपक्ष में भी रहता है, उसे अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, उसको हम क्या कहेंगे? अनैकांतिक हेत्वाभास। देखो अनेकांत अपना सिद्धांत है और यहाँ दोष बता रहे हैं अनैकांतिक हेत्वाभास। एक मत समझ लेना, अनेकांत वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसको अनेकांत कहा। प्रमाण का विषय वस्तु नित्यात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, लेकिन अनैकांतिक तो दोष है, विपक्ष में भी जा रहा है। हम कहें कि तालाब में अग्नि है, तालाब में अग्नि होती है क्या? नहीं होती ना। अब कोई ऐसा उदाहरण दे दो, जैसे वाष्प निकलता है, तो वाष्प तो तालाब के पास भी निकल सकता है, पर्वत कैसे भी कूड़ा निकलता है, वाष्प निकलता है, हाँ निकलता है। अब हमने वाष्प को हेतु बता दिया, है नहीं वो हेतु, कूड़े को देख करके उसको धुआं बता दिया,
तो भाई धुआं तो पर्वत पर भी है, किचन में भी खिड़की से घुस जाता। वाष्प की बात कर रहे हैं। बटलोई में वाष्प नहीं निकलता क्या? अग्नि से नीचे उतार दिया और गरम गरम है उसके अंदर बटलोई या कोई भगोनी है, उसका ढक्कन हटाया, वाष्प निकल रहा है ना। देखो यहाँ भी वाष्प है, पर्वत से भी कूड़ा निकलता, वही वाष्प दिख रहा है, तालाब में भी दिख रहा है। पर हमने क्या किया था, धुएं के साथ अग्नि की व्याप्ति बैठती है और वाष्प को तो धुआं नहीं समझा जाएगा। धुआं अलग चीज़ है, वाष्प अलग चीज़ है। उदाहरण देंगे यहाँ अलग, मनगढ़ंत उदाहरण देने में कभी कभी त्रुटि हो सकती है। यहाँ देखो आगे सबका उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ नहीं कांतित का भी देंगे। क्या बताया उन्होंने उदाहरण? संदिग्ध साध्य वाले धर्मी को पक्ष कहते हैं। साध्य संदिग्ध है, पर्वत पर से निकल तो रहा था कूड़ा और समझ लिया धुआं, संदिग्ध हो गया ना। अब धुआं पर्वत से निकलता दिखे तब तो ठीक है, पर कोई बालक बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसको एक जैसा नजर आ रहा है। और अपने भी कभी कभी सर्दियों में श्वास छोड़ते हैं ना, तो मुंह से धुआं जैसा निकलता है। धुआं जैसा है तो नहीं धुआं वो। अब बालक है, अनभिज्ञ है, नहीं समझता है, उसने वाष्प को ही कूड़े को ही धुआं समझ लिया, इसलिए तो संदिग्ध लिख रहे हैं। संदिग्ध साध्य वाले धर्मी को पक्ष कहते हैं, जहाँ संदेह बैठ रहा है। साध्य के समान धर्म वाले धर्मी को सपक्ष कहते हैं। साध्य से विरुद्ध धर्म वाले धर्मी को विपक्ष कहते हैं। जो हेतु इन तीनों में रहता है उसे अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। उसके दो भेद हैं, विपक्ष वृत्ति और संकित वृत्ति। विपक्ष में भी जा रहा है और संकित में भी हो रहा है। अब प्रमेय मान लिया शब्द। हम कह रहे हैं कि शब्द उसे कहते हैं जो ज्ञान का विषय बनता है। ले अब ज्ञान का विषय शब्द ही बनता है क्या? अरे ज्ञान का विषय तो रूप भी बन रहा है। चक्षु इंद्री से रूप को देख रहे हैं, कर्ण इंद्री शब्द को जान रहे हैं, जीवा इंद्री रस का ज्ञान हो रहा है, स्पर्शन इंद्री से हल्का भारी कठोर ठंडा गर्म का ज्ञान हो रहा है। प्रमेय का मतलब ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय तो इन पांचों इंद्रियों से, मन से हम ज्ञेय पदार्थ को जानते हैं, संसारी जीव। और केवली तो और अवधि ज्ञानी मना परिज्ञानी तो इंद्रियों की सहायता के बिना भी जान रहे हैं। केवली तो और भी सभी द्रव्य गुण पर्याय को जान रहे हैं। तुमने क्या बताया? प्रमेयत्वात् हेतु बताया। आगे के उदाहरण इसी में घटित होगा। अब ये प्रमेय हेतु मात्र शब्द के साथ नहीं है, शब्द के अतिरिक्त। हाँ, शब्द एक तो हम प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, उसको आपने सुना, लेकिन पहले बोला हुआ आपने मोबाइल में कैच कर लिया, उसको सुन रहे हो। पक्ष सपक्ष दोनों में हम बोल रहे हैं, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है। मेरी वाणी की चर्चा चल रही तो पक्ष हो गया, लेकिन वैसा का वैसा फिर किसी दूसरे ने प्रतिपादन किया। अरे जो गणनीयात का विजयमती माता जी बताया था वही तो विमलपुर माता जी बता रही। पक्ष सपक्ष दोनों में जा रहा है ना। पूर्वाचार्यों ने जो बताया था, जो कुंद आचार्य ने बताया था कि द्रव्य का लक्षण क्या होता है, वही तो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी ने बताया। पक्ष सपक्ष दोनों में जा रहा है। अब विपक्ष में, अरे आप विपक्षी क्या बता रहे हैं? उन्होंने ये बताया कि द्रव्य उसे कहते हैं जो नित्य होता है। द्रव्य उसे कहते हैं जो नित्य होता है। हमारे आचार्य ये बता रहे द्रव्यार्थिक नए से द्रव्य नित्य है। अब उनका हेतु खंडित हो रहा है ना। देखो मैं मन से उदाहरण देती तो हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि, इसलिए मैं जल्दी उदाहरण मन से देना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ प्रमेयत्वात् हेतु, देखो आगे का सूत्र पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। निश्चित, इन्होंने अनैकांतिक दोष के दो भेद बताए। निश्चित विपक्ष वृत्ति, विपक्ष में जिसकी वृत्ति अवश्य ही घटित हो रही है, और एक है विपक्ष में जा भी रही है और नहीं भी जा रही है, तो संकित हो जाएगा ना। पहले निश्चय विपक्ष वृत्ति को देखो। निश्चय विपक्ष वृत्ति अनित्य शब्द प्रमेयत्वात् घटवत। बढ़ो आगे 31 नंबर। निश्चय विपक्ष वृत्ति अनित्य, हाँ सूत्री तो पढ़ रहे हैं। निश्चित विपक्ष वृत्ति अनित्य शब्द, निश्चित वृत्ति नित्य शब्द प्रमेयात्वात्
तुम्हारे कुछ मिसप्रिंट दिखता है। निश्चित विपक्ष वृत्ति, शब्द अनित्य होता है क्योंकि वह प्रमेय है। जो प्रमेय होता है वह अनित्य होता है, जैसे घट। यह प्रमेयत्व हेतु पक्ष शब्द में, सपक्ष घट में और विपक्ष आकाश में भी रहता है। आकाश ज्ञान का विषय नहीं है क्या? अरे हम आगम के अनुसार से हम भी अनुमान ज्ञान से आकाश को जान रहे हैं, और केवली के ज्ञान में तो प्रत्यक्ष चौद्रव झलक रहे हैं। प्रमेयत्वात् हेतु, प्रमेय का मतलब ज्ञेय अर्थात ज्ञान का विषय। अब क्या लिखा इन्होंने? अनित्य शब्द। ठीक है, शब्द अनित्य होता है। अब साध्य बनाया क्या? शब्द अनित्य होता है प्रमेय होने से। यह प्रमेय हेतु मात्र शब्द में ही घटित नहीं होता, मात्र अनित्य पदार्थ में घटित नहीं होता। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और जो पर्याय होती है वो अनित्य होती है, भी जानना पड़ेगा। शब्द को द्रव्य स्थानीय मत मान लेना। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब घटवत लिख रहे हैं, घट भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अरे घट त्रैकालिक नहीं होता है, बनाया है किसी ने। घटवत लिख रहे हैं। ये उदाहरण भी आपका सही बन गया, लेकिन क्या बन रहा है? बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं जो ज्ञान के विषय तो बनते हैं लेकिन है नित्य। उसकी व्यंजन पर्याय बदलती नहीं है। क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। कोई भी द्रव्य हो, है नित्यात्मक। एक में शुद्ध परिणमन होता है और किसी में, जैसे जीव और पुद्गल में, तो अशुद्ध परिणमन भी होता है। तो हमारी व्यंजन पर्याय बदलती है। कभी हम हाथी की पर्याय में गए, कभी घोड़े की पर्याय में गए, कभी मनुष्य की पर्याय में, कभी देव की पर्याय में, तो ये बदल रही हमारी पर्याय। लेकिन आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, इसकी व्यंजन पर्याय बदलती नहीं है। इसमें स्वभाव परिणमन ही है, विभाव परिणमन नहीं होता है। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से नित्यता है, क्योंकि इसकी अवगाहना घटती बढ़ती नहीं है। व्यंजन पर्याय किसे कहते? प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। हमारे प्रदेशत्व गुण में हानि वृद्धि होती है, क्योंकि हम जिस पर्याय में जाते हैं उस प्रकार से शरीर प्रमाण आत्मा हो जाती है। संकोच विस्तार होता है। धर्म द्रव्य में संकोच विस्तार होता है क्या? अधर्म द्रव्य में होता है क्या? काल द्रव्य में होता है क्या? काल द्रव्य एक प्रदेशी है, अनेक प्रदेशी बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, 2 प्रदेशी 10 प्रदेशी हो जाएगा क्या? गहराई से समझेंगे तो बहुत चर्चा हो जाएगी। देखो, घट है, घट ज्ञान का विषय है। उदाहरण क्या दिया? घटवत। घट ज्ञान का विषय। हेतु क्या दिया था? प्रमेय होने से। ज्ञान का विषय घट भी है, शब्द भी है। घट भी अनित्य है, शब्द भी अनित्य है। लेकिन क्या दुनिया के सभी पदार्थों को आपने पक्ष सपक्ष में ले लिया क्या? नहीं लिया ना। द्रव्य तो 6 होते हैं और सबके सब ज्ञान के विषय बन रहे हैं। आपने प्रमेयत्वात् हेतु दिया, वो विपक्ष में भी तो जा रहा है। जिसकी व्यंजन पर्याय अनित्य नहीं होती, वो भी तो ज्ञान का विषय बन रहा है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। प्रमेयत्व तो वो भी है, लेकिन अनित्य नहीं है। अनित्य है क्या? बदलते हैं क्या? परिणमन होता है क्या? उनके प्रदेशत्व गुण में परिणमन होता है क्या? उनके प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा उनमें परिणमन नहीं है। लेकिन तत्वासुत लो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। ये किसी टीका में क्लियर नहीं कर रहे हैं, किसी पुस्तक में नहीं करते। हो सकता अर्थशास्त्री में, लेकिन मैंने अर्थशास्त्री नहीं पढ़ा है, फिर भी लॉजिक माइंड है, तो मैं बता दे रही हूँ कि आपको क्या अनित्य, तो अब नित्यता अनित्यता दोनों में पाई जाती है। सद्रव्य लक्षण में तो उत्पाद व द्रव्य तीनों बता रहे हैं, तो एक तरह से सही है। लेकिन अन्य मत का खंडन कर रहे हैं ना। अब वो तो शब्द को अनित्य ठहरा रहे हैं और शब्द को उन्होंने द्रव्य स्थानीय मान लिया,
हमारे आचार्य शब्द को द्रव्य स्थानीय मानते ही नहीं है। सद्दो बंदो स्थूलो संटान भेदतम अच्छा उज्जो दादव सैया पुद्गल दवस पच जाया। पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ये तो, और पर्याय होने से हम उसको अनित्य कर रहे हैं। और द्रव्य को कहो तो द्रव्य की परिभाषा क्या बताया? गुण पर्यवद द्रव्यम। ये प्रमाण का विषय होगा, गुण पर्यवद द्रव्यम। अब नए का विषय बनाएंगे ना, प्रमाण के द्वारा गृहीत पदार्थ को ही अर्पिता नर्पे ने शुद्ध के अनुसार नए एक को मुख्य बनाता है, दूसरे को गौण करता है। जब द्रव्यार्थिक नय के विषय को मुख्य बनाएंगे तब बताएंगे कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नित्य है। और जब उसी द्रव्य की चर्चा पर्यार्थिक नय से कहेंगे तो कहेंगे पर्यार्थिक नय से अनित्य है। तो नित्यता अनित्यता दोनों को लिए हुए द्रव्य की चर्चा है, क्योंकि उत्पाद व द्रव्युक्तम सत गुण पर्यवद द्रव्यम। द्रव्य नित्य होता है, अर्थात द्रव्य का ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है। द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता है, लेकिन द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। अब ऐसे चर्चा करो तो भाई उसमें परिणमन तो है। अरे सिद्ध भगवान हो गए, उनमें वैभाविक परिणमन नहीं हो रहा, फिर भी परिभाषा यही घटित होगी, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। अगुरु लघु गुण के निमित्त से उनमें परिणमन होता रहता है। जैन सिद्धांत में जिस परिणमनशीलता की चर्चा करी है, वैभाविक और स्वाभाविक, उसकी चर्चा अन्य मत में है ही नहीं। वो तो कहते देखो बादल आया निकल गया, दीपक जला बुझ गया, व्यक्ति मर गया, मृत्यु हो गई इसकी, अभी घड़ा था देखो फूट गया, नष्ट हो गया। अरे ये व्यंजन पर्याय जो विघट रही है ना, हमारे जैनाचार्य ने कहा ही है कि व्यंजन पर्याय तो विघटती ही है। पर्याय व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय कोई भी हो, मतलब पर्यायार्थिक ने से वस्तु अनित्य है, लेकिन जिसको तुम कह रहे हो कि नष्ट हो गया वो पर्याय से विघट गया, द्रव्य का अभाव नहीं हुआ है। ये चीज़ें समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, ये समझ में निश्चित विपक्ष वृत्ति, विपक्ष में जिसकी वृत्ति अवश्य देखी जाती है। विपक्ष कौन हुआ? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, क्योंकि उसकी व्यंजन पर्याय बिगड़ती नहीं है। पूरे लोकाकाश को व्याप्त करके धर्म द्रव्य है, था, है और रहेगा। इसी तरह अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश को व्याप्त करके है और असंख्यात प्रदेश ही है। उसकी असंख्यात प्रदेश में भी हानि वृद्धि नहीं होती है। और हमारे भी यदि प्रदेशत्व गुण की अपने चर्चा करो तो उसके प्रदेश संकुचते हैं, विस्तृत होते, फैलते हैं, लेकिन है असंख्यात प्रदेशी ही। प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी ही है। और पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेश, पुद्गल द्रव्य को हो तो शुद्ध पुद्गल द्रव्य की चर्चा करो तो एक प्रदेशी है, और अशुद्ध पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की चर्चा करो तो संख्यात प्रदेश, संख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी है। गहराई से चर्चा है। अब निश्चित विपक्ष वृत्तित्व की पुष्टि कर रहे हैं, वही दिया उन्होंने उदाहरण जो हम बता रहे थे, वही आगे उदाहरण दे रहे हैं। आकाशे नित्यप्यस्य निश्चयात्, एक तो आकाश नित्य है। नित्य क्यों बताया? वही व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से उसके प्रदेश संकुचित नहीं होते और विघटित नहीं होते। मेरु पर्वत है, अकृत्रिम चैत्यालय आदि जो हैं वो सब बिगड़ते हैं क्या? नंदीश्वर द्वीप की रचना जहाँ है, जैसी है, जिस रूप में उसी रूप में थी, है और रहेगी सब। आकाश भी जो उसको कहते हैं अवगाहनत लक्षण वाला आकाश द्रव्य, वो तो नित्य ही है। उसमें संकोच विस्तार होता है क्या? लोकाकाश चला जाए लोकाकाश में, अलोकाकाश इधर आ जाए, ऐसे गड़बड़ सड़बड़ होगा क्या? मतलब उसमें संकोच विस्तार नहीं है। और तो और समझ लो, जीव द्रव्य की भी चर्चा करेंगे ना तो हमारे आचार्यों ने 8 अचल प्रदेश नाभि स्थान पर बताए हैं। वो अचल प्रदेश है। संकोच विस्तार होगा तो उस अचल प्रदेश को छोड़कर, 8 को छोड़कर, इधर का फैलेगा, उधर का फैलेगा, इधर का फैलेगा, लेकिन वो वैसा ही रहेगा। जब समुद्घात भी करते हैं केवली, तब भी उनके अचल प्रदेश अचल ही रहेंगे।
दंड हुआ तो सीधे गए ऊपर फैला, कपाट में फैले ऐसे दोनों तरफ, प्रतर में ऊपर नीचे फैल गए। पहले तो जैसे इधर पूर्वाभिमुख करके बैठे हैं तो उत्तर और दक्षिण में फैला, पूर्वाभिमुख बैठे केवली और समुद्घात किया तो दाहिने और बाएं से ऐसे फैल, कपाट ऐसे ही खुलता है ना, कपाट इस तरह फैले आकाश प्रदेश। पहले तो दंडाकार हुए ही, लेकिन कपाट से कतारी में फिर ऊपर और नीचे भी पूरे लोकाकाश को घेर लिया। मतलब बात वलय को नहीं घेरा भी, बात वलय को भी घेर लेंगे तो पूरे लोकाकाश को घेर लिया, तब लोक पूर्ण हो जाएगा। बात वलय को घेरने के बाद लोक पूर्ण हो जाएगा। नहीं जा सकते, लोकाकाश के बाहर नहीं जा सकते। पूरे लोकाकाश को घेरेंगे कब? जब बात वलय को घेर लिया तो वो लोकाकाश को गिर गया। बात वलय के पहले पहले थे तब तक प्रतर, और लोकाकाश को घेर लिया तो लोक पूर्ण। लोक पूरे लोकाकाश को घेरे हुए है ना बात वलय। तो अब बात वलय जहाँ तक है वहाँ तक आत्मप्रदेश पहुँच गए तो फिर लोकाकाश वहीं तक तो है, ये चीज़ है ना। अचल प्रदेश, जीव द्रव्य के भी 8 अचल प्रदेश हैं, वो अचल ही रहते हैं, उसमें संकोच विस्तार नहीं होता। लेकिन स्थान से स्थानांतर हम गमन कर रहे हैं, ऐसे आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य स्थान से स्थानांतर गमन नहीं करते हैं, इसलिए उनको तो सर्वथा अचल बताया और हमें सर्वथा अचल नहीं बताया। हम तो स्थान से स्थानांतर गमन करते हैं ना, चला फिरी होती है ना हमारी, तो गमना गमन होता है ना। उसमें संकोच विस्तार नहीं होगा। 8 अचल प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होगा। किसी भी गति में गए हम, एक गति से दूसरे गति में गए तो जैसा अगला शरीर मिला उसी के अनुसार से तो आत्म प्रदेश संकुचित विकसित होंगे, लेकिन वो 8 प्रदेश संकुचित विस्तृत नहीं होंगे। ये चीज़ कथन देखो, जैसा विषय लेंगे उस संदर्भ लेंगे उसी प्रकार चर्चा करेंगे। आकाश द्रव्य स्थान से स्थानांतर गमन नहीं करता, धर्म द्रव्य अधर्म नहीं करते, पर हम तो स्थान से स्थान गमन कर रहे हैं ना, तो हम सर्वथा अचल कैसे बता देंगे? स्थान से स्थान गमन करते तो यहाँ थे वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। लेकिन संकोच विस्तार के पे चर्चा करो। यदि संकोच विस्तार के पे चर्चा करेंगे तो 8 अचल प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता। बार बार चिंतन करोगे तब होगा, एक बार से समझ में नहीं आएगा। नित्य आकाश में भी इस प्रमेयत्व हेतु का होना पाया जाता, प्रमेयत्व हेतु नित्य आकाश में ही पाया जाता है, और आप अनित्य शब्द में उसको घटित कर रहे हो। जब नित्य आकाश में वो घटित हो रहा है तो विपक्ष में चला गया ना। अनित्य शब्द में घटित कर रहे थे कहाँ? 31 नंबर में। 32 नंबर वाले बता रहे हैं कि नित्य आकाश में भी प्रमेयत्व हेतु घटित होता है, निश्चय रूप में मौजूद है। प्रमेयत्व हेतु आकाश में भी मौजूद है और अनित्य शब्द में भी मौजूद है, तो विपक्ष वृत्ति हो गई ना। निश्चय विपक्ष वृत्ति होने से यह आपका यह हेत्वाभास हो गया। और क्या, अनित्य में भी जा रहा है, नित्य में भी जा रहा है। अब संकित विपक्ष वृत्ति, संकित विपक्ष वृत्ति रस्तु नास्ति सर्वज्ञो वक्तृत्वात्। कैसा बता रहा है? अब संसारी प्राणी कोई हैं, अब हम तो बोलते ही हैं, ध्वनि से तो वचन वर्णा प्राप्त हो गई, लेकिन मनुष्य तो देव है, वचन हमारे तो स्पष्ट निकल रहे ना, वाक्य रचना हो रही है। अब इसने वक्तृत्वात् हेतु बनाया, जो बोलता है वह सर्वज्ञ नहीं है। ले, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ का अस्तित्व ही नहीं, मतलब सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वह बोलने वाला किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया, सामने मौजूद है, वह बोल रहा है। अब कह रहे देखो ये बोल रहा है ना, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है। परंतु बोलने वाला यह हेतु सर्वज्ञता के साथ जाता भी है और नहीं भी जाता है। भगवान की दिव्यधनी खिरती है, खिरती है ना, वाणी तो है ना, भाषा वर्णा तो निकल ही रही है, ओंकार ध्वनि के रूप में निकल रही है। अब लेकिन छद्मस जीव
सर्वज्ञ नहीं है तो भी बोलते हैं, जो सर्वज्ञ है वो भी बोलते हैं। और सर्वज्ञ में कोई मुख केवली होते हैं तो वो नहीं भी बोलते हैं। कई बातें हो गई ना। सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वह बोलने वाला है, परंतु बोलने वाला यह हेतु रह जाए और सर्वज्ञपना भी रह जाए, दोनों देखा जाता है। बोलने वाला भी है और सर्वज्ञ भी है। कोई कोई जो मुख केवली हैं वो नहीं बोलते हैं, तो केवली दो प्रकार के हो गए, एक मुख केवली, एक भगवान की दिव्यधनी कीर्ति है, वो हो गए। तो अब मुख केवली तो नहीं बोल पा रहे हैं, तो वक्तृत्वात् हेतु उनके साथ तो चलो घटित हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं संसार में, एक इंद्रिय जी को तो वचन वरना प्राप्त ही नहीं है, पर दो इंद्रिय से तो बोलना चलना चालू है ना। वक्तृत्वात् हेतु सर्वज्ञ के साथ भी घटित होती है और असर्वज्ञ के साथ भी घटित होती है, मेरा ये कहना है। आपने हेतु किसको बनाया था? वक्तृत्वात्। छद्मस जीव भी बोलता चलता है, संसारी जीव बोलता चलता है, और सर्वज्ञ की भी वाणी कीर्ति है। तो वक्तृत्वात् हेतु असर्वज्ञ में भी जा रहा है और सर्वज्ञ में भी जा रहा है। साध्य बनाया था आपने, नास्ति सर्वज्ञो, इसको साध्य बनाया। यह सर्वज्ञ नहीं है, इसको साध्य बनाया। हेतु क्या दिया? वक्तृत्वात्। अरे वाह रे वाह, वक्तृत्वात् हेतु मात्र सर्वज्ञ के साथ ही, सर्वज्ञ नहीं इसको सिद्ध करेगा क्या? सर्वज्ञ तो बोलते हैं, उनकी दिव्यधनी के आधार पर ही तो सारा द्रव्यों की जानकारी हुई, पर्यायों की जानकारी हुई। सर्वज्ञ के द्वारा ही तो सूक्ष्म पदार्थों का हमें ज्ञान हुआ। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, उनकी वाणी के बिना कहाँ से ज्ञान हो जाएगा। अब देखो हिंदी इसकी पढ़ रहा है, सर्वज्ञ नहीं है, इसको साध्य बनाया ना। हेतु क्या है? नास्ति को साध्य बनाया इन्होंने, क्योंकि वह बोलने वाला है, परंतु बोलने वाला यह हेतु रह जाए, माने मौजूद रहे, और सर्वज्ञपना भी रह जाए। इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है, कंट्रास्ट नहीं है। पूरा पश्चिम दो जैसा विरोधी है, ऐसा विरोधी नहीं है। कोई व्यक्ति जिस समय मौन है, बोलने की योग्यता तो है, कभी वो मौन भी रहता है, कभी बोलता भी है। विरोध कहाँ बैठ रहा है? एक ही व्यक्ति में विरोध नहीं बैठ रहा। इसलिए इस हेतु को संकित व्यभिचारी विपक्ष वृत्ति कहेंगे। संकित दोष आ गया। शंका किसे कहते हैं? दो कोटि में दो लायमान हो, संशय। अब दोनों कोटि में दो लायमान हो रहा है, अर्थात इधर भी घटित हो रहा है, उधर भी घटित हो रहा है, विपक्ष में भी जा रहा है, सपक्ष में भी जा रहा है, पक्ष में भी जा रहा है, और जा भी रहा तो नियामक भी नहीं बन रहा है, संकित बन रहा है। क्योंकि कोई कोई सर्वज्ञ ऐसे होते हैं जो मुख भी होते हैं। कोई संसारी जीव में भी दो इंद्रिय से वचन वरना प्राप्त है, और कोई जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटा बोलते ही रहें, हम मौन भी रहते हैं। तो ये है, छद्मस जीव तो सर्वज्ञ नहीं है, तो बात पक्की है। लेकिन आपने हेतु दिया था वक्तृत्वात्, वह हेतु तो असर्वज्ञ के साथ भी जा रहा है और सर्वज्ञ के साथ भी जा रहा है, तो विपक्ष वृत्ति हो गई ना। और संकित विपक्ष वृत्ति हो गई, क्योंकि जो असर्वज्ञ है उसमें एक इंद्रिय जीव भी शामिल है, और एक इंद्रिय में तो उस पर्याय में उसमें बोलने की योग्यता ही नहीं है, वचन बल ही नहीं है। ये चीज़ हो गई ना। सर्वज्ञ एक इंद्रिय भी सर्वज्ञ नहीं है, दो इंद्रिय भी सर्वज्ञ नहीं है, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी संसारी जीव, यहाँ तक कि 12वें गुण स्थान तक सर्वज्ञ नहीं है। ठीक है, मान रहे हैं। लेकिन आपने हेतु क्या दिया? वक्तृत्वात्। ये गलत हो गया ना, गलत हो गया। क्या करें, समझ में आया, फिर आगे बढ़े। संकित विपक्ष वृत्ति की पुष्टि। सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्व अविरोधात्। अविरोधात् निकलेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो। सर्वज्ञ का वक्तृत्व पने से विरोध नहीं है। जैसे पूर्व व पश्चिम दिशा का परस्पर विरोध है, मनुष्य गति और तिरंच गति का विरोध। जिस समय भुज्यमान मनुष्य गति चलेगी, उस समय भुज्यमान तिरंच गति चलेगी क्या? चलेगी। इस प्रकार का विरोध वक्तृत्व के साथ और सर्वज्ञत्व के साथ ऐसा विरोध नहीं है, दोनों एक साथ रह सकते हैं। आचार्य परमेश्वरी हैं, उनमें आचार्य के गुण भी मौजूद हैं, साधु के गुण भी मौजूद हैं, उपाध्याय के गुण भी मौजूद नहीं हो सकते क्या? आचार्य अब गणधर परमेश्वरी हैं, गणधराचार्य, तो वो क्या द्वादशांग की पार्टी नहीं है क्या? और मुनि नहीं है क्या? 3 कम 9 करोड़ मुनि में तो
केवली को भी गणित की गणना की उनकी। वस्तु में अनेक गुण हैं और प्रत्येक गुणों को निर्गुणा गुणा कहा है, लेकिन दोनों सभी एक साथ उसी में मौजूद हैं, उसी जीव में मौजूद हैं। ज्ञान गुण भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है, रत्नत्रय भी है, उत्तम 10 धर्म भी हैं, सभी हैं ना। इसमें परस्पर विरोध है क्या? नहीं है। ठीक इसी प्रकार से वक्तृत्व का और सर्वज्ञपने का विरोध एक साथ एक ही में घटित हो सकते हैं। फिर तुमने कैसे कह दिया सर्वज्ञ नहीं है? सर्वज्ञ नहीं है, उस साध्य के साथ भी जा रहा है वक्त, और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञता और असर्वज्ञता दोनों में वक्तृत्व हेतु जा रहा है। वक्तृत्व हेतु असर्वज्ञ में भी घटित हो रहा है और सर्वज्ञ में भी घटित हो रहा है। तो क्या हो गया? अविरोध है। वक्तृत्व हेतु का सर्वज्ञता के साथ और असर्वज्ञता के साथ दोनों में वो हेतु का मौजूदगी है, उनका विरोध नहीं है। सर्वज्ञपने के साथ वक्तापने का कोई विरोध नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ के सद्भाव रूप विपक्ष में आपने असर्वज्ञ बनाया था ना, विपक्ष कौन हो गया? सर्वज्ञ। नास्ति सर्वज्ञ पक्ष था और अस्ति सर्वज्ञ विपक्ष हो गया। तो अस्ति सर्व विपक्ष में भी वक्तृत्व जा रहा है ना। नास्ति सर्वज्ञ को साध्य बनाया था, उसका विपक्ष क्या होगा? अस्ति सर्वज्ञ। अस्ति सर्वज्ञ और नास्ति सर्वज्ञ इन दोनों में वक्तृत्व हेतु घटित हो रहा है ना। जो सर्वज्ञ नहीं है उसमें वक्तृत्व बना है, जो सर्वज्ञ है उसमें वक्तृत्व बना है। ये चीज है। अब अकिंचित कर हेत्वाभास रहने दो, क्योंकि तुमको कुछ लगता है समझ पूरा आ नहीं रहा है ठीक से। आपको रहा है कि एक बार पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, एक बार पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। ये तो फिर से एक बार ठीक है रहना।